हाय यूट्यूब फैमिली। तो आज हमारे साथ यहाँ पर है विनोद। और बहुत ही अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने कुछ कंपनीज के यहाँ पर इंटरव्यू क्रैक किए और ये नॉन आईटी से आईटी में आए, तो इनकी स्टोरीज हम जानेंगे आज यहाँ पर। और ये बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाली है ऑब्वियसली हम सबके लिए। और ये इनसे हम जानेंगे डोमेन के बारे में भी कि किस तरीके से इनको डोमेन मिला है और क्या डोमेन में सब ट्रैक्स हैं, किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस रहा है। तो हाय विनोद, स्वागत है जी आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हाय सौरभ। हाय। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने जाएंगे आपके इंट्रोडक्शन के साथ। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए अपने बारे में किस तरीके से आपकी जर्नी रही है यहाँ तक की, सीटीएस तक की, और किस तरीके से अभी तक का आपने सफर यहाँ पर तक का किया। जी बिल्कुल सौरभ। तो मेरा पूरा नाम विनोद चारुसर है। तो मैं बेसिकली महाराष्ट्र में एक वाशिम जिला है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। एक। तो और जैसे कि आपने बोला कि मैं नॉन आईटी से बिलोंग करता हूँ, मेरा जो इंजीनियरिंग का ब्रांच है वो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। यस। तो कॉग्निजेंट से पहले आईटी में आने के पहले मैं मेरे कोर फील्ड में ही जॉब करता था, जैसे कि मर्सिडीज बेंज, आपने नाम सुना ही यस होगा। यस। ऑफ तो कोर्स। उसके आफ्टर सेल्स में मैं जॉब करता था। तो नवंबर 2021 में जब कोविड चल रहा था, तो कॉग्निजेंट का ऑफ कैंपस ड्राइव आया था। तो उस टाइम मैंने जो ये ड्राइव चल रहा था उसको अप्लाई किया था नवंबर 2021 में। तो सबसे पहले जो मेरे को, तो मैं तो नॉन आईटी में था, मतलब मैं कोर फील्ड में जॉब कर रहा था, मेरे को इतना राइट आइडिया नहीं था कि क्या करना पड़ेगा। राइट राइट। एक कॉग्निजेंट को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उस टाइम मैंने भी यूट्यूब का ही मतलब रेफरेंस लिया था, यूट्यूब में से वीडियो देखा था कि क्या होता है, क्या क्या स्किल्स हमें एक्वायर करनी पड़ती है, और मतलब कैसे प्रिपेयर करना है इंटरव्यूज के लिए, टेस्ट के लिए। तो यूट्यूब में से देख कर मैंने सबसे पहला मेरा, जब मैंने अप्लाई किया तो सबसे पहला स्टेप था मेरा, एक मेरा ऑनलाइन एप्टीट्यूड एग्जाम था। यस। हाँ। तो ऑनलाइन एप्टीट्यूड एग्जाम में क्या आता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, तो मैंने पूरा पहले देख लिया था, उसके हिसाब से मैंने प्रिपेयर कर लिया था। तो सबसे पहला जो स्टेप बताया मैंने, तो जो एप्टीट्यूड एग्जाम होता है हमारा, तो उसमें जनरल मैथ आता है, रीजनिंग आता है, और जनरल एप्टीट्यूड आता है, ग्रामर, और जो भी हमारे इंग्लिश के जो पैराग्राफ्स वगैरह होते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे ओके। हमारे पहले। हाँ। तो वो टेस्ट तो मैंने फिर क्रैक कर लिया था। और उसके ये बाद सब आप अपने ड्यूरिंग आप अपनी जॉब के साथ साथ ये काम भी कर रहे थे, आप नॉन आईटी में जहाँ पर जी, जॉब जी, भी कर रहे हो वो। दैट्स जी, ग्रेट। मैं जॉब कर रहा था, उसके साथ ही मैं, मतलब मेरे को जैसे मैंने बोला कि मेरे को कॉग्निजेंट जॉइन करना था, तो मैं साथ-साथ ही उसका प्रिपरेशन चल रहा था मेरा। ओके। हाँ। तो नेक्स्ट स्टेप था मेरा, टेक्निकल इंटरव्यू था। जैसे कि आपको भी पता ही होगा, सेकंड स्टेप हमारा टेक्निकल इंटरव्यू रहता है। यस। तो उसके लिए भी मैंने यूट्यूब का ही रेफरेंस लिया था। ओके। तो मतलब इन शॉर्ट मैं क्या-क्या क्वेश्चन पूछेंगे मेरे को पहले से आइडिया आ गया था, लेकिन उसके लिए मैं फुल्ली प्रिपेयर हो गया था पहले। जैसे कि उन्होंने पूरा मतलब अ, जो हमारा प्रोबेबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस जो रहते हैं ना, वही मुझे पूछे गए थे इंटरव्यू में। तो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका था, तो इसलिए मेरा अच्छा गया था। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत बढ़िया गया था, लेकिन इंटरव्यू मेरा वेल एंड गुड था। ओके। हाँ। तो ऐसे ही फिर इंटरव्यू मैंने क्रैक कर लिया। और जो लास्ट स्टेप है मेरा, तो वो था हमारा एचआर राउंड। तो एचआर राउंड मतलब तो नॉर्मली विनोद, यहाँ पर जब इसमें आपको कोडिंग पार्ट भी आया था आपको हाँ, इसमें? ओके। जी, जी, वो मैं एक्चुअली बताना भूल गया था। तो देखिए, जैसे कि मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ, ओके। तो इंटरव्यूअर ने मेरे को टेक्निकल राउंड में क्वेश्चन किया था कि आपको प्रोग्रामिंग आता है क्या? तो मेरे को ऑप्शनल था। ओके। हाँ, जैसे कि उन्होंने पूछा था, तो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था थोड़ा, जैसे कि सी लैंग्वेज मैंने थोड़ा सीख लिया था। तो उसके रिलेटेड मैंने उसको बोला कि सर आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सी रिलेटेड। मैंने थोड़ा मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो तो उसने बोला कि ठीक है, आपको नहीं आता है, मतलब ऑप्शनल है आपके लिए, तो कोई इश्यू नहीं है। आपको तो सी ये लैंग्वेज। एडवांटेज आपको यहाँ पर देखने को भी मिला हाँ, मैकेनिकल ब्रांच होने का। जी, बहुत एग्ज़ैक्टली। बढ़िया। तो वो मैंडेटरी नहीं था मेरे को उस टाइम। तो जैसे कि बेसिकली जो पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था, जेएनसी, तो ये जेएनसी जो कॉग्निशन
जेंसी का जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है एज अ फ्रेशर, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे हम जैसे फ्रेशर्स के लिए, नॉन यस। आईटी बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट आते हैं उनके लिए जेंसी। तो जेंसी में बेसिकली होता क्या, एकदम बेसिक से स्टार्ट, मतलब जीरो से बेसिक से एडवांस तक हमें पूरा ट्रेन करते हैं कॉग्निजेंट। ओके। हाँ, तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइड किया है कॉग्निजेंट ने फ्रेशर्स के लिए। तो इसलिए मतलब प्रोग्रामिंग तो मैंडेटरी नहीं था मेरे लिए, लेकिन अगर आपके पास वो स्किल्स है तो वो वेल एंड गुड रहेगा आपके पास। बहुत बढ़िया, बहुत तो अच्छा मतलब। मतलब ऐसे में फिर टेस्ट मैंने क्वालिफाई कर लिया था, टेक्निकल राउंड में क्वालिफाई, और एचआर राउंड में बस नॉर्मली वो जस्ट एचआर फॉर्मेलिटीज के लिए रहता है। तो वो होने के बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। तो देखिए नवंबर 2021 में मेरा ये पूरा प्रोसेस हो गया था, और इसका जो रिजल्ट्स है, जैसे कि मतलब मैं सिलेक्ट मेरा सिलेक्शन हो गया नहीं हो गया, तो वो मेरे को मालूम पड़ा था 20 ऑफ जनवरी। जनवरी 2022, ओके। मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद। बहुत लंबा प्रोसेस ये रहा है। जी जी जी। और उसके बाद भी मेरा जो एक्चुअल ज्वाइनिंग हुआ सीटीएस में, वो हुआ था जुलाई 2022 में, ऑलमोस्ट 9 मंथ के बाद। बहुत लंबा प्रोसेस ये रहा है सीटीएस का, ये तो है। और जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सीटीएस की बहुत हायरिंग यहाँ पर हुई है, कुछ बच्चों का तो अभी ऑफर लेटर भी यहाँ पर होल्डिंग पे रहा है। बहुतों को हम्म, अभी ऑफर लेटर दे दिया है, बट ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, ऑनबोर्डिंग नहीं हो पा रही है। मैं यूट्यूब पर आज भी देखता हूँ कि बहुत से क्वेश्चन इस प्रकार के मिलते हैं कि भैया अभी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। एक दो कमेंट यहाँ पर देखने को हर कोई से चैनल पर मुझे यही मिल जाते हैं। अभी हमें हम्म, ऑफर लेटर मिल चुका है, उसको 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, हमारी डीओजे नहीं आई है। तो एक थोड़ा सा प्रोसेस सीटीएस वगैरह कैपजेमिनी इन कंपनियों का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस देखा गया है। लेकिन हाँ, जी यदि आपके पास एक वैलिड ऑफर है तो आपको बिल्कुल एश्योर्ड हो जाइए कि आपको ज्वाइनिंग देगी ही देगी कंपनी। जी क्योंकि जी आपको बिल्कुल। भी कहीं न कहीं एक पॉइंट पर आकर लगा होगा, इतना टाइम ले लिया जब कॉग्निजेंट ने कि अरे यार ये ऑफ़र रहेगा भी या नहीं, इतना टाइम हो गया। बट आपने होप लूज़ नहीं की, और आई थिंक आपने इस इतना टाइम वेट करने के बाद आपको ये ऑफ़र मिला है। जी जी और बिल्कुल क्या इसके सौरभ। अलावा भी और कंपनीज़ के इंटरव्यू आपने क्रैक किए हैं? क्या आप वो भी बताना चाहेंगे? इसके अलावा तो मैंने मतलब अप्लाई नहीं किया कि कोई कंपनी में, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग था। ओके। तो तो आपको वैसे ही कॉग्निजेंट। बहुत कम टाइम मिला होगा कि आप साथ-साथ अपनी कंपनी के प्रिपरेशन की भी आप कर पाएँ, इंटरव्यू वगैरह क्रैक करने के लिए। जी जी ओके बिल्कुल। विनोद। तो क्या आप थोड़ा-सा और हमें ये बताना चाहेंगे कि आप करंटली अब किस डोमेन पर वर्क कर रहे हैं? या जी किस बिल्कुल डोमेन में बताएं। आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ताकि अभी जो आने वाले कुछ स्टूडेंट हैं या कुछ एम्प्लॉइज़ हैं उनको थोड़ा-सा क्लियर हो जाए ट्रेनिंग से हम्म। रिलेटेड। तो क्या आप जी अपना डोमेन यहाँ पर बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल बता पाएंगे। तो जैसे मैं ज्वाइन हो गया था, तो ज्वाइन होने तक मेरे को आइडिया नहीं था कि मेरा डोमेन कौन सा रहेगा। मेरे को ज्वाइन होने के एक 1 और 2 वीक के बाद मेरे को मालूम पड़ा था कि मेरा डोमेन ईएएस है। ओके। ईएएस ईएएस इसका फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन सर्विसेज। ओके। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको बिजनेस रन करने के लिए बिजनेस एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये एप्लीकेशन पूरा जो उनका प्रोसेसेस है, उनका फंक्शनैलिटी है, उनको पूरा इंटीग्रेट करके बिजनेस को इफेक्टिव बनाने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंडर बहुत सारे डोमेन रहते हैं, जैसे कि मेरा सब डोमेन एनालिटिक्स है। ओके। एनालिटिक्स में मेरा भी जो है पार्ट है वो SAP SAP का है। ओके। SAP। और जैसे कि मेरे साथ जो बाकी के मेरे दोस्त ज्वाइन हुए थे एसएपी डोमेन में, तो हम हमको एक्चुअली स्प्लिट कर दिया गया था। जैसे कि मेरा एसएपी हाना है, ओके। जो मेरा दोस्त है उसका एसएपी पावर बीआई है, कुछ बंदों का एसएपी बिजनेस वेयरहाउस है, बिजनेस इंटेलिजेंस। तो बेसिकली मेरा जो अभी कोर डोमेन है वो एसएपी हाना। मैं एसएपी हाना पे काफी जस्ट मेरा ट्रेनिंग फिनिश हुआ है। ओके। अभी मैं डिप्लॉयमेंट स्टेज में हूँ। ओके। ठीक वेरी है गुड। अभी तो मेरा जो डोमेन है एसएपी हाना, तो इसके बारे में बेसिकली एसएपी जो है वो है एक सॉफ्टवेयर है, जो कि पूरा बिजनेस मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। पूरा जो भी हमारा बिजनेस का एक्टिविटीज है उसको मैनेज करने के लिए हम एसएपी यूज करते हैं, कोई भी कंपनी है। ओके। और इसका जो एडवांस एसएपी का जो एडवांस सॉफ्टवेयर है वो है एसएपी हाना। तो इस पे मेरा अभी ट्रेनिंग हुआ है, जस्ट फिनिश किया मैंने, अभी मैं डिप्लॉयमेंट स्टेज में हूँ।
तो क्या यहाँ पर आपको क्या न्यू टेक्नोलॉजी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको सीखने को मिल रही है एसएपी हाना के अंदर? क्या आप थोड़ा-सा ये और जी। बताना चाहेंगे? हाँ। क्या सब ट्रिक्स होती है ताकि जो आने वाली ऑडियंस है उनको पहले से पता रहे, वो प्रिपेयर रहे इस चीज़ को लेकर, जब तक उनकी जॉइनिंग में डिले होता है, डीओजे नहीं मिलती है, उनको भी लगता है हुँ, कि वो एसएपी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हम क्या किन चीज़ों की पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्या आप थोड़ा-सा उनको हुँ। पहले से ही एक रूट मैप देना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा ट्रेनिंग है, 2 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया गया था, स्टेज 1 और स्टेज 2। ओके, तो स्टेज 1 में क्या है, जो भी मेरे को मेरा जो मेन डोमेन है ईएएस, उसके रिलेटेड जो भी मेरे को मतलब प्री नॉलेज चाहिए, मेरे को स्किल चाहिए, तो वो पूरा स्किल जो है वो पहले ट्रेनिंग में स्टेज 1 की जो ट्रेनिंग है उसमें पूरा कर लिया जाता है। ओके, जैसे कि मेरा एसएपी है, तो एसएपी के लिए एसक्यूएल, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मेरा स्टेज 1 में जो है पूरा एसक्यूएल, पूरा बेसिक, मतलब फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस पूरा कवर किया गया था मेरे स्टेज 1 ट्रेनिंग में। तो स्टेज 1 ट्रेनिंग में एसक्यूएल के ऊपर हमारा मिनी प्रोजेक्ट्स हुए थे, और मतलब सर्टिफिकेशंस करवाया था कंपनी ने, जो हमें मतलब यूडेमी का पूरा एक्सेस दिया रहता है, तो उसमें हमें बहुत सीखने को मिलता है। तो ऐसा स्टेज 1 में हम पूरा जो एसक्यूएल के रिलेटेड पूरा हम बेसिक्स टू एडवांस सीख गए थे। तो स्टेज 1 के बाद मेरा जो मेन डोमेन है एसएपी हाना, तो स्टेज 2 में चालू हुआ था हमारा एसएपी हाना। तो एसएपी हाना में जैसे कि हाना स्टूडियो है, एक इम्पोर्टेंट टूल है। ओके, हाना स्टूडियो है, और उसी के साथ-साथ हमें पावर बीआई, बिज़नेस वेयरहाउस, ये जो इसके रिलेटेड जो भी टूल है, तो उसके ऊपर हमें पूरा सीखने को मिला था। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड हो रहा है, एक्सेस से वेब आईडी, एक मतलब क्लाउड पे रन होने वाली एक टेक्नोलॉजी है, जो कि अभी अभी हैना स्टूडियो भी एक्चुअली आउटडेटेड होता जा रहा है, तो एडवांस जो है एक्सेसिव वेब आईडी, तो ये भी हमें सीखने को मिला हमारे ट्रेनिंग में। वाह! यस। तो देखा ऑडियंस आपने, आप यदि ईएस डोमेन में जाने वाले हैं या फिर आपने कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी आपने ज्वाइन की और आपका डोमेन है ईएस, दैट इज एंटरप्राइज एप्लीकेशन सर्विसेज, तो आप अपना, आप जो स्टार्टिंग है आप अपनी एसक्यूएल से कर सकते हैं, क्योंकि एसक्यूएल एक बेसिक है एंटरप्राइज एप्लीकेशन सर्विसेज के लिए है, जो कि एक रूट मैप है स्टार्टिंग का। यदि आप एसक्यूएल में पहले से ही प्रिपेयर्ड होकर के आ जाते हैं तो आपके लिए चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। एम आई जी, करेक्ट? बिल्कुल। यस, यस, और फिर सौरभ। फर्दर आपको टेक्नोलॉजी के जो भी टेक्नोलॉजी उस डोमेन में होनी है वो आपके ट्रेनर या कोच के द्वारा वो आपको असाइन कर दी जाती है टाइम टू टाइम। तो ये विनोद हमारे साथ, इन्होंने आपको पूरी यहाँ पर जानकारी दी है रिलेटेड टू द डोमेन विच ही इज वर्किंग राइट नाउ, विच ही इज गेटिंग ट्रेंड राइट नाउ। तो ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा यहाँ पर एक यहाँ पर एम यह भी है कि आप ऑलरेडी किसी भी डोमेन के लिए आप पहले से अपडेटेड हो जाए कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर्ड रहना है। क्योंकि हम हमारे टाइम की बात करें, जैसे हम ट्रेनिंग के लिए हमें कोई डोमेन असाइन हुआ तो मैंने सर्च किया कि हमें कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर हम इवन फुल फॉर्म भी ठीक से सर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ऑलरेडी फुल फॉर्म पता होगा, आपको पता होगा एक जेन्युइन रूट मैप क्या है उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने का, ताकि आप उसको एक अच्छे ढंग से उस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आपका, जो आपने यहाँ पर एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है। और आप कुछ यहाँ पर पहले से ही आने वाले हैं, अभी जो एम्प्लॉय आने वाले हैं उनके लिए आप कुछ कुछ सजेशन, कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि वो ट्रेनिंग से पहले ही यहाँ पर किस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होकर के आए पहले से ही, और क्या उनका एम होना चाहिए यहाँ आने से पहले? कुछ लास्ट अ, पॉइंट टिप आप देना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। अगर आप मतलब सीटीएस जॉइन करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र आया, तो सबसे पहली बात जो है, आपको आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट राइट, 9 मंथ तक वेट किया था जॉइन करने के लिए। और जो हमारे पास टाइम रहता है इतना, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऑफ़र लेटर आ गया, तो इमीडिएटली हमने मतलब मैंने वो किया था एक्चुअली, जैसे कि मेरे को सीखना था। मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि एक्चुअली क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो मैं यूट्यूब पे ऑल मतलब मटेरियल तो अवेलेबल रहता है, तो मैंने सीक्वल सीख लिया था, थोड़ा सी लैंग्वेज सीख लिया था। तो अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, तो आप ये चीज़ें सीख सकते हैं ये टाइम में, सीटीएस जॉइन करने से पहले, जब आपके पास ऑफर लेटर आता है तब। तो बस यही। और मतलब कॉग्निजेंट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है नॉन आईटी स्टूडेंट्स के लिए, या फिर एज अ फ्रेशर। तो एक अच्छा चॉइस है आपके पास आईटी कंपनी में, कोई भी एमएनसी कंपनी रहने दो। तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि जस्ट गो अहेड। बहुत बढ़िया विनोद।
तो आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है ऑब्वियसली, और रहने वाली है जो नॉन आईटी फील्ड से भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि बहुत से नॉन आईटी वाले हुँ, जो होते हैं वो सोचते हैं कि यार हम आईटी में कैसे जा सकते हैं। तो हुँ, हुँ, उसका कि आप एक यहाँ पर एक एग्जांपल हैं कि आपने नॉन आईटी में होते हुए भी अपने काम को करते हुए भी अपनी जॉब जो पहले वाली आपकी रही है, जो आप मारुति हुँ, बेंज में करते थे, उसी के साथ साथ आपने इस डोमेन में, ये आईटी कंपनी में आपने यहाँ पर लिया है, यहाँ की जगह इस जॉब को प्रोफाइल को गेट किया है। तो इस तरीके से और भी लोग जो कि नॉन आईटी से बिलोंग करते हैं इस तरीके से यहाँ हुँ, पर इंटर कर सकते हैं। एक जी, जेन्युइन बिल्कुल, प्लेटफॉर्म उनके लिए यूट्यूब यहाँ पर ओपन है, यहाँ से आप वो मटेरियल ले सकते हैं। बिल्कुल। तो कैन यू elaborate more about your sub trick SAP HANA in detail? Sure, Saurabh, definitely I will explain these things. So, like consider every organization will use database to store their information, to store their company information, right? Yes, right, So this information will be very useful to take further business decisions, right? right. For example, one company need to take some decision. For example, one company want to expand their business. So this company will analyze their previous data, right? So this whatever this data is coming from the database of the company, right? So then SAP will come into the picture. So basically, what is SAP is SAP stands for System Applications and Products in this data processing. Whatever I talk about, we need this data for the analysis to take further decisions, right? So SAP will use to process the data to analyze this data, right? So SAP consists of mainly two types of modules. These modules are fully integrated. So these modules are classified in two main types: functional module and technical module. Okay, So there are functional module like production planning, material management, and then HR, and then SCM, quality management. So these are some functional module. So and some technical module like ABAP, SAP HANA, and so on. Multiple functional modules are there. So these modules, functional modules and technical module comes together, and these modules provide of effective and more efficient business solutions, so that company can be more efficient, more productive, and more successful. okay. It's a great domain. So It will have the future demand yes, also. yes, definitely. So, and what is the full form of HANA in SAP? Yes, actually, it's a high performance analytical appliances. So, as I told, it provides the high performance appliances, products, and application to process the data and to analyze the data to take the further business decisions. Okay, that's right. Yes, तो बहुत ही बढ़िया आपने एलोबरेट किया है एसएपी खाना डोमेन के बारे में विनोद। एंड yes, वंस sir. अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपके न्यू रोल के लिए कॉग्निजेंट में, एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी आप यहाँ पर वर्क असाइन हुआ है आपको। सो थैंक यू सो Yes, मच, आपने इतनी इंफॉर्मेटिव यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। और यह मेरा एक ऑडियंस से एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आपको और भी कुछ रिलेटेड टू एसएपी खाना, आपको कुछ और पूछना हो, कुछ और क्वेरीज हैं आपके रिगार्डिंग एसएपी खाना, तो आप लेट मी नो इन द बिलो कमेंट सेक्शन। और हाँ, मैं एश्योर करता हूँ कि मैं यदि इसके बारे में कुछ जानता हूँ, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो मैं तो कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा ही, बट यहाँ पर विनोद भी आपको रिप्लाई देंगे कमेंट सेक्शन में। आई होप विनोद आप भी देने वाले हैं, बिल्कुल देंगे। यदि किसी को रिलेटेड उसमें कोई प्रॉब्लम है जी तो। सौरभ, ओके, तो जी गाइज, सौरभ, बिल्कुल। यदि आपको लगता है इससे रिलेटेड कोई भी आपको और यहाँ पर क्वेरीज है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको हमारी पॉडकास्ट यदि अच्छी लगी है, ये यूजफुल जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर यहाँ पर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू डोमेन। तो थैंक यू सो मच विनोद, आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। और आई होप कि सभी को बहुत पसंद आई होगी। और इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और आगे भी इसी तरीके की पॉडकास्ट लाते रहेंगे जी। तो
बस आपका प्यार बना रहे और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन about which topic you want the next video. So thank you so much guys, and thank you so much Vinod once again for giving your valuable time to Yes, us. sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.